अस्सलाम वालेकुम। आज हम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो कि ग्रेड 17 की पोस्ट हैं उनके सिलेबस के हवाले से और उस सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स शामिल हैं वो कहाँ से आपको पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो आज उस हवाले से आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम सीधा सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस में हमारे पास पहले नंबर पे मौजूद है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ेंगे। मतलब अगर हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें 10 जो MCQs है वो उसमें 2-3 MCQs ऐसे मिलेंगे जिसमें ग्रामर हो और ग्रामर का इस्तेमाल किया गया हो। तो आपको जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये MCQs आप आसानी से पढ़ या हल कर सकेंगे। उसके अलावा वोकैबुलरी होगी। उसमें वोकैबुलरी में वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे। उसके अलावा कॉम्प्रहेंशन, उसमें आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया होगा और आखिर में क्वेश्चंस दिए होंगे। तो उस क्वेश्चंस के जवाब आपने पैराग्राफ में ढूंढने हैं और पैराग्राफ में ढूंढने के बाद आप उनके ऊपर निशान लगाएंगे या उनको नीचे लिखेंगे। ये 2 तरह के होते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन में आपको जवाब देने होंगे। कॉम्प्रहेंशन में जवाब ढूंढ कर आपको या नीचे लिखने हैं या निशान लगाने हैं। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको एक सेंटेंस दी होगी और उस सेंटेंस में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है या जो बोल्ड वर्ड है वो वर्ड या तो एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या नाउन होगा या वर्ब प्रेज होगी या नाउन प्रेज होगी। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपने उसका जवाब देना होगा। उसके अलावा आपने इनके लिए इन 10% इंग्लिश के लिए पढ़नी है रिन एंड मार्टन। ये एक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है और ये बहुत बेसिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए, आपको ये ज़रूर पढ़नी होगी। उसके अलावा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादात अली शाह। मैंने राइटर का नाम नहीं लिखा लेकिन सादात अली शाह ने लिखा है। आपको ये भी पढ़नी होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। ये भी CCS की तरह बहुत मुश्किल इम्तिहान है लेकिन उस तरह लेंथी इम्तिहान नहीं है, तो इसके लिए भी ये बुक पढ़नी है आपको। उसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मार्पी, ये एक स्टैंडर्ड ग्रामर है। अगर ये दोनों बुक रिन एंड मार्टन एंड रेमंड मार्पी वाला बुक, 2 बुक्स आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे जो पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर के वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियात है और इस्लामियात में आपको क्या क्या आता हुआ नज़र आएगा। उसमें इस्लामिक टीचिंग्स रिलेटेड टू जस्टिस, गवर्नेंस एंड लॉ, यानी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं इंसाफ और हुक्मरानी और क़ानून के हवाले से वो उसमें आते हुए आपको नज़र आएंगे, उनको आपने स्टडी करना है। उसके अलावा बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंतज़ामिया में जो बुनियादी इस्लामी उसूल है उसका इस्तेमाल। तो इन दोनों चीज़ों को आपने डीपली स्टडी करना है और अच्छी तरह से समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं अच्छी तरह से तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ने इस्लामिक स्टडीज़ की एक बुक लिखी है, वो आपने अच्छी तरह से स्टडी करनी है। वो CCS के लिए एक बुक है, वो आप लेकर उसे डीपली स्टडी कर दें। उसके अलावा और भी बहुत से ज़राए हैं। खुर्शीद अहमद ने इस्लामियात की एक बुक लिखी है, वो आप स्टडी कर लें। इस्लामी नज़र हयात उर्दू में है, उससे आपके इस्लामी जो उसूल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे और इस तरह आप उसे अच्छी तरह से याद करके पेपर में लिख सकते हैं। उसके मुताबिक जो भी सवाल आए आप उसे लिख सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो भी 10% है। पेपर में 10 MCQ जो है वो करंट अफेयर्स से आएंगे। तो करंट अफेयर्स में मैंने ये सोर्सेज मेंशन किए हैं। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, इसकी जो इशूड मंथली रिपोर्ट बुक आती है वो आपने स्टडी करनी है। उसकी लास्ट 5 या 6 पेजेस उस पर करंट अफेयर के MCQs देने होते हैं, वो आप स्टडी करेंगे। उसके अलावा CCS प्लेटफॉर्म, उनकी तरफ भी एक रिसाला आता है उनकी तरफ से भी, तो आपने उनको भी स्टडी करना है। और नोआ की तरफ से भी एक मंथली रिपोर्ट बुक आती है, आपने उनके करंट अफेयर भी स्टडी करने हैं। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपने लोकल एंड इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स हैं उनको आपने डीपली स्टडी करना है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, जो भी डेवलपमेंट्स हैं रीजनल हो या ग्लोबल हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो उनको आपने स्टडी करना होगा। इससे आपके करंट अफेयर का जो पोर्शन है, जो 10 सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
मैंने सोर्सेज मेंशन किए हैं, जैसे मंथली रिपोर्ट बुक इशूड बाय जहांगीर टाइम्स, CSS प्लेटफॉर्म्स एंड नोवा। इससे आपकी करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 10 बाई 10 इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब हम आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब। तो पाकिस्तान अफेयर्स में आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स के 10 MCQs मिलेंगे। तो ये 10 MCQs आपने कहाँ से कवर करने हैं? मैंने लिखा है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री फ्रॉम 1947 टू 2025। उसके अलावा पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज़, ये आपने कवर करने हैं। इसके अलावा की नेशनल इशूज़ एंड गवर्नेंस, ये आपने कवर करना है। तो ये आपने कहाँ से कवर करना है? ये आपने एक तो जहांगीर टाइम्स के जो मंथली बुक्स हैं वो इशू होते हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी आपको, और उस तरह CSS MCQs से और बाकी MCQs जो मोबाइल में एक ऐप है आप उसे इंस्टॉल करके वहाँ से ये MCQs कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक 1 पेपर बुक है जो कि कारवां वाले लिखते हैं, उसे 1 पेपर बुक से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और GK का जो पोर्शन होता है वो हर पेपर में आता है, और इस तरह ये सबसे आसान पोर्शन होता है कवर करने के लिए। तो इसको किस तरह से कवर करना है, इसको जिस बुक से भी आप पढ़ लें आप याद कर सकते हैं। इसमें कैपिटल्स ऑफ मेजर कंट्रीज़ ये आ सकते हैं, और इसके अलावा करेंसीज़ आपको याद रखनी होती है, और उसके अलावा कैपिटल्स ऑफ मेजर कंट्रीज़ जो कि मैंने पहले कहा, वर्ल्ड बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, वो आ सकते हैं पेपर में। तो इस तरह से आपके जो जनरल नॉलेज के MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी तरफ जो है एवरीडे साइंस एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन के 15 MCQs, वो आपने कहाँ से कवर करने हैं? बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट्स एंड इस एप्लीकेशन इन लाइफ, जो बुनियादी साइंसी उसूल है, मतलब ग्रेविटी, वेट, मास और इस तरह इनर्शिया, इस तरह की चीज़ें आपने कवर करनी है और अच्छी तरह से कवर करनी है। मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलेंगे। इससे 2-3 MCQs आएंगे। 2-3 MCQs आपके जनरल नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IT, इससे आपको देखने को मिलेंगे। तो तकरीबन और इस तरह से किसी फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायो के MBBS के लिए जो टेस्ट दिया जाता है उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लें। और इसके अलावा इम्तियाज़ शाहिद की एक बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें IQ के बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद है, उससे आपका ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की जानिब आते हैं। दूसरी सब्जेक्ट्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से 15 MCQs आएंगे। 15 MCQs कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, यानी जो आर्टिकल्स इलेक्शन से रिलेटेड है उनसे ये 15 MCQs आ सकते हैं। उसमें आर्टिकल 218 से लेकर 224 आर्टिकल तक थोड़ी आपने पढ़नी है मुकम्मल, किसी भी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। आर्टिकल 218 से 224 तक। और इसके अलावा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पार्ट 2 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 एंड पार्ट 8, ये पार्ट 8 है, आपको ये मुकम्मल तौर पे पढ़नी होगी। इंशाल्लाह ये 15 MCQs आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और इसके अलावा आपने पढ़ने हैं इलेक्शन एक्ट से आपको 20% MCQs देखने को मिलेंगे। इलेक्शन एक्ट में आपने पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इससे MCQs आ सकते हैं। उसके अलावा इलेक्टोरल ऑफेंसेस, यानी जो जराइम या जो मुजरमाना चीज़ें हैं वो उसके सज़ा के तौर पे जो भी चीज़ें हो वो आपने पढ़नी है। और इसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स यानी वोटर लिस्ट है, उसके हवाले से MCQs आएंगे। और इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस की बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि 5-6 MCQs इससे पिछले पेपर में भी आए थे। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, कि उनको किस बुनियाद पे नाअहल किया जाता है, ये सारे क्राइटेरियाज आपने पढ़ने हैं और अच्छी तरह से याद करने हैं। तो इंशाल्लाह इन सारे रिसोर्सेज को मैंने बयान किया है, और इन सोर्सेज को आप पढ़ के इंशाल्लाह पेज 1 के जो MCQs हैं वो आप आसानी से क्लियर कर सकेंगे। उसके अलावा हम दूसरी वीडियोज़ में हम CSS और PMS के जो बुक्स हैं उनसे वोकेबलरी और इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं वो निकालेंगे और इस आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे आपके साथ। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के जो MCQs हैं वो भी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।